जाने अपना राजस्थान में आज हम बात करेंगे अजमेर जिले की। पधारो मारे देश रे, पधारो मारे देश। राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका, भारत का मक्का कहलाने वाले इस नगर की स्थापना चौहान राजा अजयराज या कहें तो अजयपाल ने 1113 ईस्वी में की। सोनी जी की नसियां, ये भगवान ऋषभ देव का मंदिर है जिसका निर्माण मूलचंद सोनी द्वारा 1864 में शुरू करवाया गया और 1865 में पूर्ण हुआ। लाल रंग के होने के कारण इसे लाल मंदिर भी कहते हैं। तारागढ़, अजमेरू व गढ़ बीठली राजस्थान का जिब्राल्टर आदि उपनामों से प्रसिद्ध व अजयपाल द्वारा 1100 ईस्वी में 2865 फीट ऊंची पहाड़ी पर निर्मित इस दुर्ग ने अनेक लड़ाइयां देखी हैं। 17वीं सदी में शाहजहां के एक सेनापति बीठलदास द्वारा इस किले की मरम्मत करवाई गई थी। तारागढ़ दुर्ग का सबसे ऊंचा भाग मीरान साहब की दरगाह कहलाता है। अजमेर में तारागढ़ पर हजरत मीरान साहब के दरगाह परिसर में स्थित घोड़े की मजार पूरे हिंदुस्तान में केवल अजमेर में ही है। ये घोड़ा हजरत मीरान साहब का सबसे प्रिय घोड़ा था। ऐसा माना जाता है कि इस मजार पर दाल चढ़ाने वालों की मनोकामना पूरी होती है। तारागढ़ दुर्ग में घूंघट बुर्ज, नगारची बुर्ज, श्रृंगार चवरी बुर्ज, बांद्रा बुर्ज व फतेह बुर्ज स्थित हैं। मेवाड़ के महाराणा पृथ्वीराज सिसोदिया ने महल आदि बनवाकर अपनी पत्नी ताराबाई के नाम पर इसका नामकरण तारागढ़ किया। मुगल काल में इसका उपयोग सैन्य गतिविधियों के लिए किया जाता था। बाद में अंग्रेजों ने इसका उपयोग सैनिटोरियम के रूप में किया। चश्मा-ए नूर, तारागढ़ के पश्चिम की तरु घाटी का ये एक रमणीक स्थल है। मुगल बादशाह जहांगीर ने अपने नाम नसरुद्दीन जहांगीर पर इसका नाम चश्मा-ए नूर रखा। तिलोनिया, अजमेर जिले का ये गांव पैचवर्क के लिए चर्चित है। पैचवर्क में विविध रंग के कपड़ों को विविध डिजाइनों में काटकर कपड़े पर सिलाई की जाती है। यहाँ समाज कार्य एवं अनुसंधान केंद्र SWRC, बेयरफुट कॉलेज व बाल संसद स्थित है। सूचना के अधिकार की अग्रणी श्रीमती अरुणा राय व उनके पति बंकर राय की ये कार्यस्थली भी है। आना सागर झील, इस झील का निर्माण पृथ्वीराज चौहान के पितामह अरुणराज ने 1135 ईस्वी के आसपास अजमेर की दो पहाड़ियों के मध्य करवाया। सम्राट जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग का निर्माण करवाया। दौलत बाग के गुलाब उद्यान में नूरजहां ने गुलाब के इत्र का आविष्कार किया। जब मुगल सम्राट शाहजहां यहाँ आए तो उन्होंने संगमरमर के कई सुंदर मंडप बनवाए तथा झील के किनारे संगमरमर की 5-12 दरी का निर्माण करवाया। ख्वाजा साहब की दरगाह, यहाँ हर वर्ष हिजरी संवत के अनुसार पहली रजब से 9 रजब तक ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में ख्वाजा साहब का उर्स मनाया जाता है। ज्ञातव्य है कि हिंदुलवली अताए रसूल हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का जन्म सीसांत ईरान में हुआ था। 10 मुहर्रम 561 हिजरी को ये अजमेर आए। इनका इंतकाल
633 हिजरी को हुआ। इस संत का संदेश, रास्ते अलग अलग हैं, मंजिल एक है, विश्व में मानवता का नायाब पैगाम है। दरगाह का मुख्य धरातल सफेद संगमरमर का बना हुआ है। इसके निर्माण की शुरुआत इल्तुतमिश द्वारा की गई तथा निर्माण कार्य हुमायूं द्वारा पूर्ण करवाया गया। दरगाह के ऊपर एक आकर्षक गुंबद है जिस पर सुनहरा कलश है तथा मजार पर मखमल की गिलाफ चढ़ी हुई है। इसके चारों ओर परिक्रमा के स्थान पर चांदी के कटघरे बने हुए हैं। मजार का दरवाजा बादशाह मांडू ने बनवाया। दरगाह का मुख्य स्थान महफिल खाना है जिसका निर्माण हैदराबाद के नवाब बशीरुद्दौला ने करवाया, जहां उर्स के दिनों में कव्वालियां होती हैं। छोटी देग बड़ी देग। मुगल सम्राट जहांगीर द्वारा भेंट की गई छोटी देग, जिसकी चावल पकाने की क्षमता 80 मन है, बुलंद दरवाजे के पूर्वी भाग तथा सम्राट अकबर द्वारा भेंट की गई बड़ी देग, जिसकी चावल पकाने की क्षमता 100 मन है, बुलंद दरवाजे के पश्चिमी भाग में रखी गई। इसमें पक्की खाद्य सामग्री जो गरीबों में बांटी जाती है उसे पकाया जाता है। सहन चिराग। ये चिराग दरगाह के प्रवेश द्वार बुलंद दरवाजे के सामने आंगन में रखा हुआ है। इसको मुगल बादशाह अकबर ने भेंट किया था। नक्कार खाना उस्मानी। इस नक्कार खाने का निर्माण 1331 हिजरी में हैदराबाद के नवाब मीर महबूब अली खान ने करवाया। इस पर प्रतिदिन 5 बार नौबत बजाई जाती है। नक्कार खाना शाहजहानी। इस नक्कार खाने का निर्माण शाहजहां ने हिजरी 1047 में लाल पत्थर से करवाया। इस नक्कार खाने के ऊपरी हिस्से पर अकबरी नक्कारे रखे हुए हैं। दरगाह की अन्य मज़ारें। यहाँ ख्वाजा साहब की पुत्री बीवी हाफिज जमाल, शाहजहां की बेटी चिमनी बेगम, ख्वाजा मोइनुद्दीन के 2 पोते मांडू के 2 सुल्तान तथा उस भिश्ती सुल्तान की कब्र भी दरगाह क्षेत्र में ही है, जिसे 1.5 दिन के लिए दिल्ली का सुल्तान बनाया गया था। उस भिश्ती ने बादशाह हुमायूं को गंगा में डूबने से बचाया था। खादिमों के पूर्वज फखरुद्दीन की मजार भी दरगाह क्षेत्र में है। तीर्थराज पुष्कर। शहर के उत्तर पश्चिम में 11 किलोमीटर दूरी पर स्थित देवताओं की उपनगरी के रूप में ये स्थान काफी प्रसिद्ध है। पद्म पुराण के सृष्टि खंड में लिखा है कि पुष्कर का निर्माण ब्रह्मा द्वारा गिराई गई कमल की पंखुड़ियों से हुआ। जहां ये पंखुड़ियां गिरी वहीं ज्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ पुष्कर का निर्माण हुआ। कनिष्ठ पुष्कर को बुद्ध पुष्कर भी कहते हैं। इंडियन नेशनल ट्रस्ट ऑफ आर्ट एंड कल्चर व हेरिटेज द्वारा पुष्कर को हेरिटेज तीर्थ के रूप में विकसित करने का फैसला लिया है। पुष्कर में फूलों की आधुनिक मंडी भी विकसित की जा रही है। ब्रह्मा जी का मंदिर। यहाँ चतुर्मुखी मूर्ति जिसमें ब्रह्मा जी पालथी मारकर बैठे हैं विराजमान है। केंद्र सरकार के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग ने जगत पिता ब्रह्मा मंदिर को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। इसका निर्माण गोलकचंद पारेख द्वारा किया गया। सावित्री जी का मंदिर। ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री जी का ये मंदिर संपूर्ण भारत में एकमात्र इसी स्थान पर स्थित है। यहाँ सावित्री जी के चरण और उनकी पुत्री सरस्वती जी की मूर्ति प्रतिष्ठित है। इसका निर्माण गोलकचंद पारेख द्वारा किया गया। रंगनाथ जी। दक्षिण भारतीय शैली में बना राजस्थान का सबसे बड़ा ये एक अनूठा मंदिर है। ये मंदिर
भगवान विष्णु, लक्ष्मी एवं नृसिंह की मूर्तियों से मंडित है। वराह मंदिर, इसका निर्माण अरुणोराजी ने 1123-50 ईस्वी में करवाया। मान महल, आमेर के राजा मान सिंह द्वारा निर्मित, जो वर्तमान में होटल सरोवर के रूप में जाना जाता है। पुष्कर मेला, पुष्कर में कार्तिक मास की एकादशी से पूर्णिमा तक विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। संभवतः ये राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। पुष्कर झील, अर्ध चंद्राकार में फैली इस झील में 52 घाट बने हुए हैं। 1809 में मराठा सरदारों ने गौ घाट का पुनर्निर्माण करवाया। 1911 में महारानी मेरी जब पुष्कर देखने आई तो उसने यहाँ महिलाओं के लिए अलग घाट का निर्माण करवाया। इसी स्थान पर महात्मा गांधी की अस्थियां प्रवाहित की गई थीं। तभी से इसे गांधी घाट कहते हैं। फॉय सागर झील, इस झील का निर्माण इंजीनियर फॉय के निर्देश पर हुआ। ये झील बाढ़ राहत परियोजना के अंतर्गत अजमेर नगर परिषद द्वारा निर्मित की गई। इस झील में बांडी नदी का जल एकत्रित होता है। टॉडगढ़ का किला, जेम्स टॉड द्वारा निर्मित, इसका मूल नाम बोराड़ बाड़ा था। किशनगढ़ शैली, इस शैली में प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत झील, हंस, बतख तथा केले वृक्ष का अधिकता से प्रयोग किया जाता है। रागमाला, भागवत पुराण, रामायण, आर्ष रामायण, मेवाड़ शैली, बणी ठणी, कृष्ण लीला, दीपावली आदि चित्र किशनगढ़ शैली के हैं। अद्भुत नारी सौंदर्य इस शैली की प्रमुख विशेषता है। बणी ठणी के चित्र, जो सांवत सिंह के समय चित्रकार निहाल चंद द्वारा बनाया गया, इसे एरिक डिक्सन ने भारतीय कला इतिहास में मोनालिसा कहा है। मैगजीन, अकबर द्वारा अजमेर में निर्मित ये किला मोइनुद्दीन चिश्ती के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने हेतु बनवाया गया। अजमेर शहर के बीच स्थित ये किला अकबर का दौलत खाना या मैगजीन शास्त्रागार के रूप में भी जाना जाता है। ये वर्तमान में राजपूताना म्यूजियम का रूप ले चुका है। अकबर का दौलत खाना नाम से प्रसिद्ध मुस्लिम दुर्ग निर्माण पद्धति से बनाया हुआ राजस्थान का ये एकमात्र दुर्ग है। ज्ञातव्य है कि सर टॉमस रॉय, जो ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत था, इन्होंने अपना परिचय पत्र सम्राट जहांगीर को 10 जनवरी 1616 में यही प्रस्तुत किया था तथा हल्दीघाटी के युद्ध को अंतिम रूप इसी किले में दिया गया था। ब्यावर, कर्नल डिक्सन द्वारा स्थापित इस नगर की तिलपट्टी प्रसिद्ध है। यहाँ धुलंडी के दूसरे दिन बादशाह मेले में बादशाह सवारी बड़ी धूमधाम से निकाली जाती है। काचरिया मंदिर, किशनगढ़ अजमेर में स्थित इस मंदिर में राधा कृष्णन का स्वरूप विराजमान है। कृष्ण का विग्रह अष्ट धातु निर्मित घनश्याम वर्ण का है, वहीं राधा रानी का विग्रह पीतल का है। मंदिर में भगवान की सेवा निम्बार्क पद्धति से की जाती है। दादाबाड़ी, श्वेतांबर संप्रदाय के संत श्री जिनदत्त सूरी की स्मृति में निर्मित समाधि का ये स्थल है। लाखन कोटरी, हिंजड़ों की ये सबसे बड़ी गद्दी है। रामसर, यहाँ बकरी प्रजनन एवं चारा उत्पादन अनुसंधान केंद्र स्थित है। मेयो कॉलेज, भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो द्वारा श्वेत संगमरमर से निर्मित इस कॉलेज का निर्माण तत्कालीन शासकों की संतानों की शिक्षा देने के लिए किया गया था। आतेड़ की छतरियां, ये अजमेर स्थित दिगंबर जैन संप्रदाय की छतरियां हैं। बजरंगगढ़, आना सागर के निकट पहाड़ी पर स्थित हनुमान जी का ये पुराना मंदिर है, जहां सैकड़ों व्यक्ति प्रतिदिन दर्शनार्थ आते हैं।
अढ़ाई दिन का झोपड़ा। बीसलदेव द्वारा मूलतः संस्कृत पाठशाला के रूप में 1153 ईस्वी में निर्मित इस इमारत को कुतुबुद्दीन ऐबक ने मस्जिद के रूप में परिवर्तित करवाया। इस परिवर्तन का कार्य सुल्तान शमसुद्दीन अल्ततमश के समय में हुआ। इसके 10 गुंबद 124 स्तंभों पर टिके हुए हैं। इसकी निर्माण अवधि के अढ़ाई दिन होने तथा यहाँ एक मुसलमान फकीर पंजाब शाह का अढ़ाई दिन का उर्स लगने के फलस्वरूप ये इमारत अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहलाती है। एक कनिंघम ने इसकी भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए कहा है कि भारत में कोई इमारत न तो ऐतिहासिक दृष्टि से और न ही पुरातात्विक दृष्टि से इतनी संरक्षित बची है। अब्दुल्ला खां का मकबरा। राजा फर्रुखसियर के एक मंत्री हुसैन अली खां के पिता अब्दुल्ला खां का ये मकबरा रेलवे स्टेशन के निकट स्थित है। इसका निर्माण 1710 में हुआ। इसके पास ही अब्दुल्ला खां की बेगम का मकबरा भी स्थित है। जेठाना। एशिया विकास बैंक के वित्तीय सहयोग से इस स्थान पर 600 मेगावाट का पावर ग्रिड स्टेशन की स्थापना की गई थी। तबीजी। यहाँ देश का पहला बीज मसाला अनुसंधान केंद्र स्थापित है तथा संप्रति यहाँ खुली जेल का निर्माण किया जा रहा है। किहरीगढ़ किला। किशनगढ़ के गूंदोलाव तालाब के निकट स्थित इस किले को अब हेरिटेज होटल बना दिया गया है। इस किले के आंतरिक भाग को जीव रखा कहते हैं। मसूदा। राजस्थान का ये प्रथम पूर्ण साक्षर गांव है। सरवाड़ की दरगाह। यहाँ पर ख्वाजा फकरुद्दीन की प्रसिद्ध दरगाह स्थित है। सलीमाबाद। यहाँ निम्बार्क संप्रदाय का प्रमुख केंद्र है। राजस्व प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान यहीं स्थित है। अजमेर का फेल्सपार उत्पादन की दृष्टि से राज्य में एकाधिकार है। तो दोस्तों, ऐसा है हमारा रंग रंगीला अजमेर।